कहते हैं शहरी जीवन गांव वालों के बस का नहीं है। यहाँ फास्ट लाइफ, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज़ हैं जो गांव जैसी जगह पर कहाँ। गांव के लोग सिर्फ खेती, पशुपालन और देहाती जिंदगी ही जीते हैं। वो कहाँ शहरों से कंपटीशन कर सकते हैं। एक मिनट, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? वैसे आप क्या, भारत के कई लोग ही यही सोचते हैं कि गांव मतलब जिंदगी का आराम, और हम में से कई लोग आराम फरमाने गांव ही जाते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है। हम में से काफी लोगों ने ऐसे ही गांव देखे होंगे जहां सिर्फ खेती और पशुपालन की ही जीविका का साधन है। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। हमारे देश में हर कोई अपनी पसंद की जिंदगी चुन सकता है, लेकिन किसी चीज को लेकर सालों तक एक तरह का ही नजरिया रखना, यह कहाँ की समझदारी है। इसीलिए ही तो आज हम गांव को लेकर आपका नजरिया बदलने वाले हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे गांव दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप शहर की चकाचौंध भूल जाएंगे। भारत में कुछ ऐसे छुपे रुस्तम गांव हैं जो शायद आपने कभी सुने ना हो, तो देखना तो दूर की बात हो। इसीलिए ही हम आपको अमेजिंग गांव की जर्नी करवाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि आप गांव में हैं या किसी रॉयल शहर में। इन गांव के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि हर बदलाव की शुरुआत वहां रहने वाले लोगों की बदलती सोच से ही शुरू होती है। आपको ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए शुरू करते हैं गांव की सुंदर यात्रा। हमारे गांव की यात्रा का पहला गांव है माधापुर गांव। गुजरात के कच्छ जिले में बसता है माधापुर गांव। यहाँ सबसे पहले जो जानने वाली खूबी है वो है कि यह गांव करोड़पति है। जी, सही सुना आपने। इस गांव में आपको इतने अमीर लोग मिलेंगे जो आपने किसी गांव में नहीं देखे होंगे। अमीर होने के बावजूद भी गांव के लोग बहुत सरल तरीके से जीवन जीते हैं। इस गांव में तकरीबन 15,000 लोग हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं। इस गांव के लोग अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के तमाम देशों में बसे हैं। वहीं क्या आप यकीन करेंगे कि इस गांव की गिनती एशिया के पहले सबसे धनी गांव के रूप में होती थी, लेकिन इस गांव की जगह हिमाचल के गांव मरावग ने ले ली है। लेकिन आज भी इस गांव में लगभग 17 से ज़्यादा बैंक हैं, जिनमें सभी बैंकों में 92,000 लोगों के 5,000 करोड़ रुपए जमा हैं। हमारी गांव यात्रा का दूसरा गांव है मरावग गांव, जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चौपाल तहसील में बसा मरावग गांव खेती के लिए जाना जाता है। इस देश की अमीरी का कारण वही है जिसे ज्यादातर लोग कमजोर कड़ी समझते हैं, खेती। जी, इस गांव की ज्यादातर आमदनी का जरिया खेती ही है। गांव के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से इस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव बना दिया है। इससे पहले माधापुर गांव सबसे अमीर था, लेकिन अब भी भारत का ही गांव एशिया का रिचेस्ट गांव है। इस गांव की आबादी लगभग 2,000 है। इस गांव के सभी किसान सेब की खेती करते हैं और इस गांव के ज्यादातर सेब विदेशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए इस गांव की कमाई भी ज्यादा होती है। गांव के किसान अपनी खेती में कई तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के जरिए भी किसान जुड़े रहते हैं। इससे बाजार भाव के अनुसार ही वे सेब बेचते हैं। तो यह तो साफ है कि इस गांव के किसान एजुकेटेड हैं, जो बहुत जरूरी है। हमारा किसान पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी गांव यात्रा का तीसरा गांव बेरी गांव है, जो राजस्थान में है। जिस तरह इसका नाम बेरी है, यह गांव भी बेरी के फल जैसा ही मीठा है। राजस्थान के नागौर जिले का बेरी गांव अमीर गांव की लिस्ट में शामिल है। करीब 10,000 आबादी वाले इस गांव में सभी धर्म के लोग रहते हैं। इस गांव में करीब 200 से ज्यादा लोग भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। इस गांव में हर दूसरे घर से एक आदमी सेना में भर्ती है। इस गांव में राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला IPS बनी है। गांव का लिटरेसी रेट 90% है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में एक भी शराब, पान, बीड़ी, गुटखे की दुकान नहीं है। इससे ही पता चलता है कि गांव वालों में धर्म को लेकर भेदभाव बिल्कुल नहीं है। वहीं लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इतना सब तो आपको शहरों में भी देखने को नहीं मिलेगा। हमारी गांव यात्रा का चौथा गांव है माधोपट्टी गांव, जो उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सिरकोनी ब्लॉक के इस गांव की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहते हैं कि इस गांव में सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही पैदा होते हैं। पूरे जौनपुर में ये गांव अफसरों वाले गांव के नाम से जाना जाता है। 75 घर ऐसे हैं जहां से 47 आईएएस अफसर देश के अलग अलग शहरों में सेवा कर रहे हैं। इस गांव के कुछ लोग वैज्ञानिक तो कुछ लोग विश्व बैंक तक में काम करते हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जाता है। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आईपीएस या आईएएस से मिलना हो तो माधोपट्टी गांव जरूर जाना। गांव यात्रा में आगे बढ़ते हुए जानते हैं हमारे 5 गांव के बारे में, जिसका नाम है पिपलांत्री गांव। जहां भारत में कई जगह लड़कियों को बोझ समझते हैं, वहीं राजस्थान का एक गांव ऐसा भी है जो बेटियों के जन्म लेने पर खुशियां मनाता है। इस गांव में जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तब माँ बाप 111 पेड़ लगाकर बेटी के पैदा होने का जश्न पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोग चंदा इकट्ठा कर 21,000 रुपए बच्ची के नाम से बैंक में जमा भी करवाते हैं। साथ ही गांव की पंचायत की तरफ से भी 10,000 की राशि बेटी के नाम पर जमा करवाई जाती है। इस परंपरा की शुरुआत पिपलांत्री गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने अपनी बेटी के स्मृति के रूप में शुरू की थी। यहाँ पर असल मायने में बेटियों को देवी मानते हैं। चलिए अब आते हैं छठे गांव पर, जो महाराष्ट्र का हिवेरा बाजार गांव है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का यह गांव हिवेरा बाजार कभी बहुत गरीब हुआ करता था। गरीब होने की वजह से यहाँ के लोग शहर जाकर पढ़ाई करने लगे, लेकिन नौकरी न लगने की वजह से वापस गांव आकर खेती करने लगे। गांव के युवाओं ने खेती के तरीके में नई तकनीक का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे गांव में ही ऑर्गेनिक खेती का कामयाब प्रैक्टिकल कर डाला। उसके बाद गांव के युवकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जोश और लगन से आज उस गांव का नक्शा ही बदल गया है। आज उस गांव में 80 किसान करोड़पति हो चुके हैं और गांव की पहचान करोड़पतियों किसानों वाले गांव के रूप में होने लगी है। कभी दाने दाने के लिए मोहताज रहने वाला गांव आज करोड़पति हो गया है और देश भर के किसानों का रोल मॉडल बन चुका है। अब चलिए आपको गुजरात का एक और विचित्र गांव दिखाते हैं। गुजरात के आनंद जिले का धर्माज गांव आज भारत के धनी गांवों में शामिल है। इस गांव की आबादी 11,000 है, लेकिन इस गांव के ज्यादातर लोग विदेशों में बिजनेस करते हैं। इस गांव में कुल 13 बैंक हैं। यह गांव पढ़ाई के मामले में पहले से बहुत आगे निकल चुका है। गांव में ज्यादातर पटेल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। तो दोस्तों, गांव की यह यात्रा आपको कैसी लगी और आपको कौन सा गांव सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।